प्रभु यीशु प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपकी ओर ताकते हैं मेरे परमेश्वर। तो जो था, जो है और जो आने वाला है, हम आपकी महिमा करते प्रभु। We praise your name, Jesus। प्रभु, इस समय हम धन्यवाद करते हैं ये आज के लिए, इन पलों के लिए, इन सेकंड्स के लिए परमेश्वर, आपके चमत्कारों के लिए परमेश्वर। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, प्रभु प्रभु, इस समय आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं, पास्टर परम जी के लिए, जिन्होंने सुनहरा मौका दिया, और धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए परमेश्वर, जिसके थ्रू प्रभु लाखों लोग इस समय परमेश्वर, इस लॉकडाउन के समय आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं। ओ धन्यवाद, हर चीजों के लिए धन्यवाद यीशु। We worship you Jesus। प्रभु, जितने लोग आज जुड़ रहे हैं, हम दिल से सबका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, ये मैसेज हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, जैसे प्रभु ये मैसेज मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, पास्टर परम के जीवन में कार्य कर रहा है, हर लोग के जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु। आज यही मैसेज परमेश्वर, यही वचन यीशुआ हमारे जीवनों में कार्य करे आज। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, यीशुआ के नाम में आमीन। धन्यवाद। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू। कम ऑन चर्च। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। एक बार और कहेंगे। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे, मेरे होठों पे तू ही तू, इस जीवन में तू ही तू। जय यीशु, ओ जय यीशु, थैंक यू लॉर्ड। जय यीशु, जय जय यीशु। क्यों नहीं एक बार और कहें जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। एक बार और कहेंगे। मेरे मन में, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय
तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, यस लॉर्ड, जय यीशु, ओ जय यीशु, जय जय यीशु। क्यों ना एक बारी और कहे, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। धन्यवाद, जय यीशु, मेरी हर परिस्थिति में प्रभु जय यीशु, हर तूफान में जय यीशु, ओ हालेलुया, जय यीशु। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ जिस समय पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे और कभी ना भूले कि वे बंदी गृह में पड़े हुए थे, उनके हाथ बंधे हुए हैं, हो सकता है उनके पैर भी बंधे हुए हो सकता है परमेश्वर उस समय उनकी हर एक हालातों को जानता था, परमेश्वर को पता था ये किस परिस्थिति में से निकल रहे हैं, अब ये क्या करेंगे। और याद रखें, उन्होंने चुनाव करा कि वे परमेश्वर की आराधना करें, ना कि ये चुनाव करा कि हम किस चीज में से निकल रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम अपने दुख को एक दूसरे से शेयर करें कि मैं इस टाइम से निकल रहा हूँ, मैं इस जगह से निकल रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे खड़ा हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, मेरी पीठ अकड़ेगी। नहीं 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 नहीं, उन्होंने चुनाव करा क्यों ना हम इस परिस्थिति में भी उस यीशुआ की महिमा करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, वे अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठा के कह रहे होंगे, ओ हालेलुया, जय यीशु, यस लॉर्ड, जय। और ये संदारा करामांदरा बाराबा शेखे तेरे रे मेंदेरिया नाराबा संदारा बाबा बाबा रामादे शिगरा रामाधो रामा मामा संता लिब्रामादे। We welcome you, Holy Spirit। हमारे बीच में प्रभु आपका स्वागत हो प्रभु। उसी समान जैसे प्रभु आप बंदी गृह में उतर आए और लोगों के बंधन खोल के मेरे यीशुआ इस समय परमेश्वर इस लाइव के द्वारा और प्रभु इस लाइव सर्विस के द्वारा प्रभु लोगों के बंधन यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु। कोई बंधन हमारे जीवन में ना रहे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। कोई जीवन हमारे हालेलुया, कोई भी हमारे जीवन में कोई बंधन ना रहे प्रभु, हालेलुया। कोई कर्जे का बंधन ना रहे मेरे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आपका आत्मा वहां पे उतरा और हर बंधन को तोड़ गया, हालेलुया। वही एक्सपीरियंस प्रभु आज हम चाहते हैं अपने जीवन में। ओ जय यीशु, ओ जय यीशु, जय यीशु, ओ जय जय यीशु। क्यों ना एक बार और कहे, जय यीशु, रियासंदारा मामादे, जय यीशु। मेरा आनंद तू है,
यीशु जय जय यीशु। शद्रक मेशक अब्दनगो ने नहीं चुना कि वे राजा से जाके माफी मांगे कि हम नहीं झुके। उन्होंने नहीं चुना कि वे अपनी सफाई में कुछ कहें। उन्होंने चुनाव करा कि अगर हमारा सर झुकेगा तो सिर्फ हमारे प्रभु के सम्मुख, इस मौत के सामने में। उन्होंने चुनाव करा अगर हम अपने हाथों को फैलाएंगे तो सिर्फ अपने यहोवा के सम्मुख, इस राजा के सामने नहीं। उन्होंने चुनाव करा कि हम तैयार हैं अपने प्रभु के लिए मरने के लिए भी, अगर वो बचाए तो भी, अगर नहीं तो भी हम चुनाव करते हैं कि हम उसी की महिमा करेंगे। और मैं ऐसा महसूस करता हूं जब वे आग में फेंके गए होंगे, ओ हालेलुया, वे आनंद के साथ उस आग के अंदर अपने प्रभु की समर्थ को दुगनी रूपी में, हालेलुया, अपने जीवन में महसूस करे होंगे और वे कह रहे होंगे जय प्रभु, यस लॉर्ड, हो जय मैं क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। अपनी परिस्थिति को देख के कहें जो इस समय आपको तूफान लग रही है, इस समय मुश्किल लग रहा है जीना, इस समय मुश्किल कर रहा है इस समय को पार करना, प्रभु को शुक्रिया कहें क्योंकि एक बड़ी टेस्टमनी आ रही है। आमीन। एक बड़ी टेस्टमनी हमारा वेट कर रही है। सोचिए जब ये सारे एक्सपीरियंस इस टेस्टमनी को आप फैलाएंगे तो कितने लोग विश्वास में आ जाएंगे। हालेलुया। मैं क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। मैं क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ मैं क्या दे सकता, मैं क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया
मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। विनायक भाई और कहे, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। क्या आप जानते हैं इस नाम में कितनी महिमा है? याद रखें, जिस समय मूसा पहाड़ पे देख रहा है इस्राएल लड़ रहे हैं, और वचन में इस स्थिति का लिखा हुआ है कि जब तक मूसा अपने हाथों को उठा के रखा वे जीत रहे थे। जब मूसा ने अपने हाथों को उठा के रखा वे हार नहीं रहे थे, पर जैसे वे अपने हाथों को नीचे करता था वे हारना शुरू हो गए। तब हारून ने और यहोशू, हालेलुया, वचन में इस रीति से लिखा हुआ है, उन्होंने, मैं माफी मांगता हूँ इंटरप्शन के लिए, तो धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब तक मूसा अपने हाथों को खड़ा रखा वे हार नहीं रहते, वे जीत रहे थे। आप किसी भी परिस्थिति में, कम ऑन, अपने हाथों को उठाए कहें, ओ धन्यवाद। यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, कम ऑन चर्च, यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यहोवा नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक लास्ट गाना गाएंगे हम। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद रखेंगे इस समय, एक लाइन कहेंगे प्रभु की बात, अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। थैंक यू जीसस। जब सब धुंधला दिखता था और मंजर बिखरा सा था, तेरे ही प्यार ने प्रभु मुझको थाम लिया। जब झूठे थे सब सपने और उठे थे सब अपने, तेरे हाथों पना मुझको दिया। हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हों जो ऐसे टाइम से निकले कि कुछ नजर नहीं आ रहा, फाइनेंसेस बंद हो गया, कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। ये टाइम मुरझाने का नहीं है, ये टाइम मायूस होने का नहीं है, ये टाइम है वेट करने का। हालेलुया। क्योंकि जो इसके बाद होने वाला है वो आपकी सोच से भी परा होगा। जो इसके बाद होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। मैं आनंदित हूं
मैं आनंदित होता हूँ जब मेरे जीवन में चारों तरफ से मुश्किलें आती है, क्योंकि मुझे पता है प्रभु अगर चारों तरफ से मुश्किलें आ रही है तो चारों तरफ से बरकतें भी आएगी। हालेलुया, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरी एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके बाद बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज मेरे जीवन में आने वाली है। ओह धन्यवाद यीशु। मायूस ना हो। कोई है जिसको ये शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, Do not be afraid that God is with you. He is your strength. He is your power. मैं कहूंगा आपको, आप मायूस ना हो। ओ उस प्रभु की तरफ देखे मेरे भाई, उस प्रभु की तरफ देखे। हालेलुया। He's going to make a way। जब आप कुछ नहीं देख पा रहे, एक रास्ता खोलने जा रहा है आपके सामने। जब सब धुंधला दिखता था और मंजर बिखरा सा था, तेरे ही प्यार प्रभु मुझको थाम लिया। जब झूठे थे सब सपने और रूठे थे सब अपने, तेरे हाथों ने बना मुझको दिया। जब उठता है दुआ तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब उठता है दुआ तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब उठता है दुआ तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। यस लॉर्ड। हाँ मैं निर्बल हूँ पर तू मेरा बल है ऐ खुदा। आहा मेरी हर निर्बलता में सिद्ध अपनी सामर्थ्य करे। आहा हर पल तू मेरे साथ है, ये मुझको है यकीन। ग्रहण करे जो तू मुझे, जी जाऊं मैं अभी। जब उठता है दुआ तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। ओ जब उड़ता है दुआ तेरी हजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु, तेरा नाम है पवित्र यीशुआ। तेरा नाम है पवित्र पवित्र यीशु। या संदारा मांदे हो, तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु। या संदारा ला बशंदो रखंदे रेबे संदारा बाबा। For your name is holy, holy, my Lord Jesus. Your name is holy. तेरा नाम है पवित्र पवित्र यीशु। अब प्रभु जो तेरे नाम को लेते हुए कभी शर्मिंदा नहीं होते प्रभु, उनके मुंह काले नहीं होते। वो राज्य करते हैं अपनी परिस्थितियों के ऊपर। जो तेरे नाम को लेते हैं प्रभु, वे चलते हैं उन तूफानों के ऊपर जो उन्हें खत्म करने के लिए आता है। वे चलते हैं उन लहरों के ऊपर जो उन्हें डुबोने के लिए आती है। और यह संदारा खांदारा लाबा शेदे रे बेरे 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 वसांतो लाब्रा। ओ धन्यवाद यीशु। तेरा नाम है पवित्र
हेब्रू में, तेरा नाम है पवित्र पवित्र यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर, इस पल के लिए धन्यवाद करते प्रभु। मैं चाहता हूं परमेश्वर इस समय अपने लोगों से बात करें, मुझसे बात करें प्रभु। इस समय मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूं प्रभु, जो आप हमसे बात करना चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। मेरा दिल नहीं करता कि मैं आराधना को बंद करूं। आई रियली एम एंजॉइंग द मोमेंट, आमीन। पर हमें समय का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है और प्रभु का धन्यवाद। मैंने अभी तक घड़ी नहीं देखी, बट आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है और थोड़ी देर के लिए हम वचन की तरफ देखेंगे, आमीन। सो आई एम हियर, हालेलुया। मैं पास्टर रॉबिन स्टीफन, आपका भाई, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पास्टर परम जी के लिए और जियोन रीजन मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मौका दिया, और उस परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ, आमीन। मैं सच में खुश हूँ, पता नहीं कुछ अलग सी खुशी को मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक्सपीरियंस हर बार, पर मैं इस एक्सपीरियंस को लाइव में, खासकर लाइव के अंदर, और पास्टर जी धन्यवाद, मैं आपका फिर से धन्यवाद कहूँगा। आई एम रियली एंजॉइंग द मोमेंट। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं इस वर्शिप को बंद करूँ, मेरा दिल करता क्यों ना मैं और करता रहूँ, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन के लिए बहुत प्रार्थनाएं हुई है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के दास ने काफ़ी प्रार्थनाएं करी है और उसका ये असर नज़र आ रहा है, आमीन। तो टाइम को मायना उसका समझते हुए मैं आगे जल्दी बढ़ूँगा, हालेलुया। और मैं कहूँगा, थैंक यू पास्टर। मैं इस समय कहूँगा कि हम कुछ सीखें आज वचन में से, आमीन। सुबह तक मेरे पास कोई वचन नहीं था, और मैं जब प्रार्थना में बैठा हुआ था, सडनली जैसे पास्टर्स का कॉल मुझे आया और मैं प्रभु से बोलता, प्रभु मैं बोलूँगा क्या। तभी परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिखाया और मैंने देखा जिस समय पतरस पानी पे चलने के लिए निकला, आमीन, और मुझे समझ आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। मैं कुछ आपसे कहूँगा, आप ध्यान से सुने। पहले मैं छोटी सी बात कहूँगा, विश्वास, फेथ, ये सिंपल सा एक वर्ड है, बहुत सिंपल है। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जितना ये कहने में आसान है विश्वास, मैं ये नहीं कहूँगा कि उतना ही ये करने में मुश्किल है, मैं कहूँगा ये और आसान है, हालेलुया। जितना ये कहने में आसान है उसी समान ये दूसरी तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल है विश्वास करना, मैं कहूँगा आसान है विश्वास करना, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़ा हुआ है आपको अनुभव कराने के लिए, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ विश्वास अनदेखी वस्तुओं को ये कहना कि वो है, और मेरे ख्याल से आसान है। आपके पास कुछ नहीं है और आप कह सकते हैं लॉर्ड आई रियली नो दैट ये चीज़ मेरे पास है, आमीन, हालेलुया। हम ये कह सकते हैं, आमीन। और मैं सोचता हूँ ये आसान है करना, ये मुश्किल नहीं है, हालेलुया। अब एक वचन की तरफ जाएंगे हम, जॉन यूहन्ना 6 उसकी 16 से 21, मती मैथ्यू चैप्टर 14 22-33, मार्क चैप्टर 6 45-52। ये सारा कुछ जो यहाँ पे वर्सेस है जो मैंने आपके सामने कोट करी है, ये सारी एक ही चीज़ के बारे में दिखा रहा है, यीशु का पानी पे चलना। अगर आप इन सब की हैंडिंग को पढ़ेंगे ध्यान से तो सबके ऊपर एक ही बात लिखा है, यीशु पानी पे चला है, आमीन। मैं इस चैप्टर को ध्यान से आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। इस चैप्टर को जब आप अगली 2 किताबों में देखोगे, मार्क में देखोगे, जॉन में देखोगे, तो आप देखोगे एक जगह लिखा हुआ कि चेले डर गए जब उन्होंने देखा कि यीशु पानी पे चलता हुआ आ रहा है। एक जगह लिखा कि वे घबरा गए और वो बोलने लगे भूत है, मन घबराया हुआ है, बेचैन है, परेशान है, हालेलुया। और जब हम ध्यान से पढ़ते हैं इसको मती के अंदर, तो आपको आगे की कहानी एक और आपको नजर आएगा, एक ऐसा शख्स जो वो भी पानी पे चला, हालेलुया। एक ऐसे पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूं जो पानी पे चला। यीशु तो पानी पे चला ही चला, पर एक ऐसा आम इंसान है,
आप में और मेरे जैसों में, हालेलुया, हम सब के जैसा एक आम इंसान है जो पानी पर चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सी समटाइम्स इस वचन पे बहुत टिप्पणी बोली गई है कि पतरस अपने आप को प्रूव करना चाहता था वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं उसके नेगेटिविटी की तरफ ना जाते हुए मैं पॉजिटिवनेस दिखाऊंगा कि पतरस ने करा क्या। ध्यान सुने। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। पहला सवाल, क्या प्रभु नहीं जानता था कि तूफान आने वाला है? क्या प्रभु को पता नहीं था? जो परमेश्वर हर एक चीज का ज्ञाता है, जो परमेश्वर को पता है कि 3 दिन के बाद वह जी उठेगा, जो परमेश्वर को पता है जब उसने मंदिर के विषय में बोला कि इस इमारत को गिरा दो, इसको खत्म कर दो और तीसरे दिन ये दोबारा बन जाएगा, वो एक्चुअली अपने जीवन की बात कर रहा है, वो अपने मंदिर की बात कर रहा है। क्या यीशु को पता नहीं था कि जो उसके चेले हैं जिन्हें वो कह रहा है कि तुम पानी में जाओ और थोड़ी देर में वो फेस करेंगे तूफान को? क्या यीशु को पता नहीं था? वो जानता था। हालेलुया, हालेलुया। वह जानता था हर एक चीजों को, वह जानता था हर एक बातों को, वह जानता था क्या होने वाला है। समटाइम्स परमेश्वर अलाउ करता है तूफानों को आपके जीवन में आने के लिए। आमीन। वचन में लिखा है विश्वास को पूरा काम करने दो भाई, परीक्षाओं में भटको मत, डरो मत। कहता उसको पूरा काम करने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे धीरज उत्पन्न हो जाएगा, आपको पेशेंस आ जाएगा, आपको पता लगेगा नहीं नहीं मुझे वेट करना है इसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सही टाइम के लिए इंतजार करोगे, आप सही टाइम के लिए आप कहोगे प्रभु मैं सच में जानता हूं कि कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जानता था कि क्या होने वाला है, पर वचन में लिखा उसने विवश करा कि वह नाव में जाए और दूसरे पार। परमेश्वर को पता था कि इन्होंने पार लग जाना है। हालेलुया, पर यह बात चेलों को नहीं पता थी, उनके लिए तो एक्सीडेंट था। आमीन। परमेश्वर को पता था क्या होएगा, परमेश्वर को पता था ये बचेंगे कैसे, परमेश्वर को सब पता था। हालेलुया। मैंने एक बहुत प्यारा वॉल लगाया था अपने फ़ोन पे, मेरे लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है व्हेन देयर इज नो वे, तो एक नया रास्ता आपके लिए खुलने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब सारे दरवाजे बंद है, आप जॉबलेस हैं, आपको नहीं पता फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, आपको नहीं पता आज का खर्चा कैसे निकलेगा। हालेलुया, पर किसी को पता है, एंड दैट वाज जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। ओह हालेलुया। परमेश्वर को पता था उस समय के लिए, परमेश्वर को पता था वो क्या फेस करने जा रहे हैं। आमेन। मैं आगे पढ़ूंगा। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, सामने का फोर्स है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। आगे, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। ध्यान से सुनते रहे। और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। देखिए मुश्किल समय में गलत डिसीजन लिए जाते हैं, मैं मानता हूं। मुश्किल समय में गलत टिप्पणी बोली जाती है, मैं मानता हूं। हालेलुया। पर ये मुश्किल समय है क्यों प्रभु चाहता है ये मुश्किल समय आपके जीवन में है? क्यों प्रभु चाहता है कि आप भूख को महसूस करें? क्यों प्रभु चाहता है कि आप महसूस करें कि दुख होता क्या है? क्यों प्रभु चाहता है ये सब? क्या प्रभु खुश होता है कि आपको पेन दे? क्या प्रभु खुश होता है कि आप दुख में से निकले? क्या प्रभु खुश होता है कि आप टेंशन्स में निकले? नहीं 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 नहीं। प्रभु खुश होता है कि आपको खड़ा होना आ जाए। प्रभु खुश होता है कि आपको लहरों पे चलना आ जाए। हालेलुया। प्रभु खुश होता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु तैयार है। प्रभु जानता था कि ये क्या चीज फेस करने चाहते हैं, पर परमेश्वर इनको ट्रेन करना चाहता था। हालेलुया। याद रखें उकाब पक्षी को, एक चील को याद रखें जो अपने बच्चों को पहाड़ पे से फेंक देता है और खुद नीचे उनसे दुगनी स्पीड में आता है, पहाड़ों पे से फेंकता है। परमेश्वर ने पहाड़ों पे से देखा, भाई ये तो बहुत कोशिश करे निकलने के लिए, और वचन में लिखा कि वह चल के वहां तक पहुंच भी गया। कहां पे? सेंटर के अंदर। उकाब उन्हें फेंकता है और खुद दुगनी स्पीड से नीचे आता है। सोचिए परमेश्वर किस, ओ वाओ, इट वाज वंडरफुल, किस स्पीड से वो चल के उनके पास आ रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आके उकाब क्या करता है? उनको अपने पंखों के ऊपर टिका लेता है, फिर ऊपर लेके जाता है। आमीन। ये उल्टना पुलटना बहुत जरूरी है।
ये सिचुएशंस को हिलाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। होता क्यों है ये सब? समटाइम्स व्हेन वी ब्रेक आवर प्रेयर चेन्स, जब हमारा प्रार्थना करना थम जाता है, कभी कभी ये परिस्थिति हमें दोबारा प्रार्थना करने वाला जीवन लाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हम अपने रिश्ते में से बाहर आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात? हालेलुया। समटाइम्स ये आपके विश्वास को पक्का करने आता कि मैं यहाँ पे हूँ, ट्रस्ट ऑन मी। इन 2019 या और मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा कि रोबिन, अगर तू किसी इंसान से 10 रुपये भी मांग रहा है, 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे 2015 में परमेश्वर ने चुना और प्रभु जब मैं 19 साल का था तो मैं सुसाइड करने लगा था, और मैंने सोचा कि मैं जीवन को ख़त्म कर दूं, और मैंने सोचा कि मैं हैंग करूंगा अपने आप को। फर्स्ट टाइम मैंने यीशु की आवाज़ को सुना इन कानों के अंदर, दैट वाज अ ऑडिबल वॉइस, और मुझे पता है मेरा पिता कैसे बोलता है। हालेलुया। सो आई नेवर कंफ्यूज्ड, आमेन। तो उसने मुझे बोला, जस्ट रिजाइन योर जॉब, आई एम विद यू, हालेलुया, एंड आई प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू। 2015 से ये 2020 चल रहा है, मुझे नहीं पता सब कुछ कहाँ से होता है, पर मेरा परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। लॉकडाउन के टाइम पे हमने प्रभु के अनुग्रह को देखा। मैं किसी के सामने नहीं गया, किसी को अपनी जरूरत नहीं बताई, अपने प्रभु को बताता था। मैं अपना पर्स उठाता था और अपना पर्स लेके मैं यूँ हिलाता था। मैं बोलता था, प्रभु ये काले रंग का लेदर का पर्स नजर आ रहा है, थैंक यू जीसस, नजर आ रहा है, थैंक यू लॉर्ड, इसको भर दो क्योंकि खाली हो चुका है। एंड अगले कुछ मिनट में आई जस्ट रिसीव वन, ऐसे टंग करके आवाज आती थी, और मैं हैरान होता था अपने मिरेकल को देख के। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने 2019 में बोला कि तुझे किसी से 10 रुपये भी नहीं मांग रहे। अगर तू उनसे 10 रुपये की आशा रख रहा है तो तू कह रहा है कि प्रभु ये इंसान तुझसे बड़ा हो गया है। हालेलुया। और मैंने जब ये बात सुनी और मैंने कहा, यस लॉर्ड, व्हाटएवर यू से आई विल डू दैट, आमेन। एंड आई स्टार्ट क्लेमिंग दैट, लॉर्ड मुझे ये चाहिए, और मैं ऐसे बात कर दूं जैसे मेरा पिता है वो, आमेन। पिता मुझे ये चाहिए और मुझे वो मिला है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा रेंट कभी नहीं रुका जो कि 7,000 रुपये है। मेरा कभी कोई बिल नहीं रुका, मेरा राशन नहीं रुका। मेरे प्रभु ने हर ज़रूरतों को स्वर्ग खोल कर पूरा करा है। मुझे किसी ने बोला जॉब करो, क्या प्रभु क्या छत फाड़ कर देगा? मैं कहा हाँ दे देगा। वो ऐसा परमेश्वर वो छत फाड़ के भी दे देगा भाई, तू लेने वाला बन। प्रेज द लॉर्ड। आई रिमेंबर समवन आस्क्ड मी कि ब्रदर, किसी का मुझे फ़ोन आया और बोलता है, कंसर्न था उनको मेरे बारे में, चिंता करते लोग, तो उसने पूछा, ब्रदर लॉकडाउन में कैसे कर रहे हो सब कुछ? तो मैंने बोला, क्या इन दिनों में प्रार्थना करनी बंद कर दी? कहता नहीं। वचन पढ़ना बंद करा? कहता नहीं। मैं कहा फिर जो परमेश्वर इजराइलों को खिला रहा था वो मुझे भी खिला सकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर इजराइलों को खिला रहा था वो मुझे भी खिला रहा है। ब्रदर, इफ यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड तो तुझे शक नहीं होना चाहिए, जो परमेश्वर अपने लोगों को खिला सकता है वो हमें भी खिला सकता है। हालेलुया। और मैं सही बता रहा हूँ, लॉकडाउन के दौरान भी ये स्माइल थी। हालेलुया। मेरे डॉक्टर ने मेरी मम्मा की रिपोर्ट पकड़ाई, कहता है कि रिपोर्ट बहुत ख़राब है, 15% दिल काम कर रहा है। और मैं मुस्कुराया, प्रभु धन्यवाद, क्योंकि एक बड़ी टेस्टमनी आने वाली है। हालेलुया। एंड कैन यू बिलीव, जो उन्होंने ट्रीटमेंट बताया उनमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया। मम्मा घर पे है मेरे। हालेलुया। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। वी जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड एंड वी सी द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरी मम्मा एकदम ही ठीक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वही हार्ट जो कमज़ोर है वो सही काम कर रहा है। आमेन। चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, पर आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए आएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी भूख भी सताएगी, पर आपको ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ट्रस्ट करने के लिए बनाएगी। हालेलुया। याद रखें, जिस समय चेलों को पता था कि वे जाने वाले और वो पार भी लग जाएंगे, और उन्हें पता था कि मौसम अच्छा है भाई। हालेलुया। उन्हें सब पता था। वो तो समुद्र की हर एक लहरों की आहट को समझते थे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी, वो तो मछुआरे हैं। आमेन। तो ये सब कुछ क्रिएट कैसे हो गया एकदम ही? क्योंकि उन्हें पता था मौसम अच्छा है भाई, हम पार लग जाएंगे। उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी, पर परमेश्वर ने विवेश करा उस अच्छे मौसम के अंदर एक तूफान को फेस करने के लिए। हालेलुया। हो सकता है आप बड़े अच्छी जिंदगी को जी रहे हो, सडनली कुछ बैड न्यूज यू जस्ट हर्ड, कुछ एकदम उथल पुथल हो रहा है जीवन में। घबराए ना, ट्रस्ट करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखिए आगे क्या लिखा हुआ, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। आज वो आपके तूफानों में आपसे कह रहा है, ओ हालेलुया, जस्ट फेथ। छोटा सा फेथ होना जरूरी है ना फेथ होने से। इतना सा फेथ नजर आ रहा है मेरा, ये छोटा सा नजर आ रहा है, नहीं दिख रहा होगा। इतना सा फेथ भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वी नीड टू फेथ। आमेन। हम उस परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं
जो हर एक चीज़ों को जिसने पहले से बना लिया था। हालेलुया। हम अनप्लान प्लान के अंदर नहीं है, हम एक एटर्निटी के प्लान के अंदर है। हालेलुया। याद रखिए, आप सबके जीवन में एक बुलाहट है, सबसे ज़रूरी बुलाहट। मैं इवेंजलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक बुलाहट है। वो बुलाहट ये है कि आप अनंत जीवन में परमेश्वर के सामने सिंहासन के सामने खड़े होने वाले बन सके। ये बुलाहट आपके लिए और मेरे लिए भी है। मैं इस बुलाहट पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्या प्रभु मैं आपके सामने खड़ा होने योग्य बनूंगा कि नहीं। और ये बात मदद करती है मुझे प्रभु के साथ चलने में, ये बात मदद करती है प्रभु पे विश्वास करने में। हालेलुया। याद रखिए, यहाँ पे उसने लिखा, यीशु ने बोला मत डरो मैं हूँ। अब आगे मैं कहूँगा, तब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 14 मैथ्यू। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब कई इसके बारे में बोलते हैं कि भाई ये अपने आप को स्मार्ट दिखा रहा है, हो सकता है, पर पतरस हमें एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखा रहा है कि भाई जिस समय तो विश्वास कर रहा है, तुझे विश्वास करना आ गया है, तुझे पता लग गया ये उद्धार करता है, ये कुछ भी कर सकता है, और तू तैयार है वो जो तुझे बोले तो करने के लिए। आमीन। यीशु ने बोला आ जा, और इससे अपना पहला कदम निकाला। हालेलुया। इसलिए अपना पहला कदम निकाला। आपको पहली बात कहूँगा, पहले हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो वे नाव पर चढ़ गए और तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अब मैं इस वचन में आपको एक बात कहूँगा, एक छोटी सी बात शेयर करूँगा। जब मैं बचपन में था ना, तो पानी भरकर मैं उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता था और पूरा ढीला छोड़ता था। दिल करता था कि ये तैरे, पर नहीं होता था। मैं सोचता हूँ कभी कभी पतरस भी ये ट्राई करता होगा, क्योंकि उसने एक ऐसी बात यीशु को करने के लिए कहा जो नहीं हो सकता। आमीन। बंदा पानी में डूबेगा, पर एक मुर्दा नहीं डूबता, याद रखें। हालेलुया। एक जीवित इंसान तो डूब जाएगा, पर एक मुर्दा नहीं डूबेगा। हालेलुया। पतरस ने कई बार कोशिश करोगा जब वो छोटा होएगा पानी के ऊपर चलने की। आपने भी कभी कभी ऐसा करा होगा कि यार थोड़ा सा चल के देखूं मैं। आमीन। पर पतरस जब यीशु मसीह को चलते हुए देखा, उसके अंदर आशा आई, मैं भी चलूंगा। हालेलुया। ये डिसीजन, हालेलुया, ये डिसीजन, मैं कहता हूं यही कुंजी है, यही विश्वास है। हालेलुया। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं वो सब कुछ कर सकता हूं, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। आमीन। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी इंसान की बातों के द्वारा नहीं, कोई लिखित बातों से नहीं, बल्कि मैं सब कुछ कर सकता हूं केवल यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, जब पतरस ने यीशु की तरफ देखा, ओ यीशु की तरफ देखने से आशा आती है। हालेलुया। यीशु की तरफ ताकने से जीने की आशा आती है। यीशु की तरफ देखने से ना उम्मीदें खत्म हो जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह की तरफ देखने से एक निराशा आशा में तब्दील हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो जब आप यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसमें आप सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। पतरस ने सबसे पहले प्रभु की तरफ देखा। मैं आज आपको कहूंगा, अपनी परिस्थिति में अपनी आंखों को उस परमेश्वर, उस प्रभु की तरफ लगाएं जो सब कुछ करने की समर्थ रखता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने यीशु की तरफ देखा और बोला, प्रभु मुझे आज्ञा दे प्रभु कि मैं भी आऊं। आमीन। और यीशु ने बोला आ। आमीन। देखिए, जिस समय यीशु ने बोला आ, मैं ये सोचता हूं कोई और चेला नहीं बोल रहा था, पर सारे चेले बोल रहे होंगे ये कैसा इंसान है, इसको पता नहीं है ये डूबने के लिए मरेगा। और मेरे ख्याल से पक्का कोई ना कोई ऐसा करैक्टर होगा जो एक दूसरे को कोनी मार के करे, देख बड़ा नंबर अपने बना रहा है, आज तो बहुत अपने आप में बन के दिखा रहा ना, देख डूबेगा अभी, इसको पता लगेगा। है, समझ सकते हैं आप? यूं कोनी मार रहे होंगे, देखिए ज़्यादा बन रहा अपने आप में आज, ये बहुत बनता अपने आप में, सटिया गया थोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। और पतरस ने यीशु की तरफ देखा और यीशु ने कहा आ। याद रखें, उसने प्रभु की आज्ञा को माना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी है, आजा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब आप उस राजाओं के राजा की आज्ञाओं को मानते हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप तैयार हैं हर एक लहरों के ऊपर चलने के लिए, आप तैयार हैं हर एक तूफान पे चलने के लिए। मैं पास्टर अनवर जी का इस समय वेलकम करूँगा। प्रभु के अभिषेक दास हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। हम तैयार हैं, आमीन। जब आप यीशु की तरफ ताकते हैं, जब आप यीशु की तरफ देखते हैं, यू आर रेडी, आमीन। और जब वो आपको आज्ञा दे रहा है, आजा, उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं एक बात कहूँगा, जिस समय मुझे प्रभु ने बोला रिज़ाइन योर जॉब, मैंने दूसरी बात नहीं कही प्रभु से, मैंने कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी। आई नो हु इज टॉकिंग विद मी। देखिए, आप भीड़ में, आपकी भीड़ के अंदर आपको कोई इंसान आवाज़ लगा रहा है, सपोज मुझे आवाज़ लगा रहा है रोबिन, और मैं ध्यान से सुनूंगा, अरे ये तो पापा की आवाज़ है, बिकॉज आई एम फैमिलियर विद दैट वॉइस, आमीन। मैं उस आवाज़ से फैमिलियर हूँ, तब करके मैं अपने पिता की आवाज़ को पहचान सकता हूँ। हालेलुया। बट अगर कोई अनदर पर्सन मुझे लगाएगा तो मैं नहीं पहचानूंगा, आमीन। तो मुझे पता था ये यीशु मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। रिज़ाइन योर जॉब एंड आई डिड दैट, आमीन। और मुझे कभी भी प्रभु ने मुझे कहा, तू कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। मेरे अजीज़ों, इस दौरान मिनिस्ट्री के अंदर मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। एक की तरफ कहता हूँ, वो प्रभु की तरफ, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है बस। हालेलुया। मुझे तुझे देखना प्रभु बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आमीन। सो प्रभु जो आपको आज्ञा दे रहा है, उस आज्ञा के अनुसार आपको करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा और वह तैयार था प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए। लिसन, अब बहुत ज़रूरी है, एक फेथ जरूरी है आपके नेक्स्ट स्टेप को उठाने के लिए। थोड़ा सा जोर डाले दिमाग पे। वो कैसी परिस्थिति है जब परमेश्वर आपको कह रहा है उस पानी पर चलने के लिए। अगर कोई इस समय कोई ऐसा पर्सन है जिससे प्रभु कह रहा है ये छोड़, या ऐसा कर, या वैसा कर, हम वहाँ पे बार बार कंफर्म करते हैं, इज इट गॉड वॉइस? क्या ये परमेश्वर की आवाज़ है? आप इस कारण कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज आप फैमिलियर नहीं हो उस आवाज़ से अभी तक। आपको रोज उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसके नज़दीक आना है। सो यू विल बी अ फैमिली विद दैट वॉइस, आमेन। आप शक नहीं करेंगे। कभी कभी तो मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा, वो जब प्रभु को छोड़ने के लिए कहते, वो कहते शैतान, जरूर शैतान है, ये पीछे पड़ा रहता मेरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें उसकी तरफ देखने की जरूरत है। हालेलुया। जो वो आज्ञा दे, आजा, तब रुकना नहीं है, तैयार रहना, प्रभु मैं रेडी हूँ, आमेन। नाउ यू नीड अ फेथ टू स्टेप आउट योर फर्स्ट स्टेप। हालेलुया। आपको एक फेथ की जरूरत है उस कदम को बाहर निकालने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि कितना मुश्किल होगा पतरस के लिए, और वो लोग जो साथ में चेले हैं वो आके फाड़ के देख रहे, अभी गया ये तो, अब गिरेगा यार ये पक्का, कौन ही मार गया, अरे देख ये क्या कर, ये तो मूर्ख हो गया, ये तो इसका दिमाग गया, अब इसको नहीं पता लग रहा क्या करना चाहिए। और पतरस ने किसी की तरफ नहीं देखा। एंड एक बात बोलूं, पतरस किसी को प्रूव करना भी नहीं चाहता था, आमेन। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर गॉड, आपके अंदर से एक नेचर खत्म हो जाएगा, यू डोंट वांट टू प्रूव टू एनीवन। हालेलुया। आप किसी को प्रूव नहीं करेंगे। हालेलुया। आप अपने बारे में सफाई किसी को नहीं देंगे। आप गलत हैं या सही, आप किसी को जाके 1 to 1 जाके नहीं बताएंगे। यू विल ट्रस्ट ऑन अ गॉड टाइम। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के समय में। आप कहेंगे नहीं, मुझे किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पर जब मेरा समय आएगा लॉर्ड विल टेल। हालेलुया। और याद रखें, आप एक एक इंसान को बताएंगे, पर परमेश्वर भीड़ों को आपके बारे में बता देगा कि ये मेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पतरस, मुझे नहीं लगता कि पतरस किसी को प्रूव कर रहा है कुछ, आमेन। हालेलुया। एक फेथ जरूरी था उस स्टेप को बाहर निकालने के लिए। और याद रखिए, आपका फेथ आपके मिरेकल को पैदा करता है। हालेलुया। आई वांट टू शेयर वन टेस्टिमनी, दैट वाज अ लिविंग टेस्टिमनी। हमारे बीच में ब्रदर है, ब्रदर शरणजीत सिंह अंबाला से, और ब्रदर को ये टेस्टिमनी याद है, और मैं ये टेस्टिमनी आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक दिन मैं उनके घर पे था, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, और सडनली वहाँ पे एक बहन आई जो कि एक विवाहित थी, और उसकी बहन उसके साथ में उसकी बहन आई साथ में, कज़न बहन, उसके हस्बैंड की बहन आई, सिस्टर आई उनके साथ में। और उन्होंने मुझे इस रीति से बोला, भैया भाभी के लिए प्रार्थना करें क्योंकि बच्चा पेट में मर चुका है, और अगले पल में डीएनसी होना, और उसके शव को बाहर निकालेंगे,
और उस चीज़ के अंदर, उस प्रोसीजर बहुत खतरनाक प्रोसीजर होता है, और उसके अंदर कट भी लग सकता है। बहुत बहुत मुश्किल प्रोसीजर है वो। और उन्होंने ये सारी बातें बताई और बोला कि कल तक डीएनसी हो जाएगा और वो बच्चे के शव को बाहर निकाल देंगे। एंड सडनली जब वो जाने लगे, एंड पता नहीं मेरे दिमाग से वो बात वॉश होगी कि बच्चा मर चुका है। एंड सडनली आई कॉल देम, मैंने कहा बहन तू सुरक्षित जा, तेरा बच्चा ठीक रहेगा। और वो रुक गए। उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा आप जाओ, आपका बच्चा ठीक रहेगा और आप भी ठीक रहोगे। एंड सडनली वो चले गए, खुश होके चले गए। एंड मैं टेंशन में था, ये खुश होके क्यों गए? बिकॉज आई डोंट नो, मेरे दिमाग से वो वॉश हो गया। मेरी वाइफ ने बोला डिड यू नो व्हाट यू डिड, बच्चा मर चुका है और आपने बोला बच्चा सही रहेगा। मैंने कहा अगर प्रभु ने ये बात कहलाई है तो ना तो प्राण देने वाला मैं हूँ, मेरा प्राण, मेरे अंदर सांस देने वाला मेरा परमेश्वर है, तो उस मुर्दे के अंदर भी सांस देने वाला वो भी परमेश्वर है। हालेलुया। कैन यू बिलीव? क्या हुआ? अगली मीटिंग में वो नहीं है, पर मंडे को वो लोग आए और वो रो रहे थे और उन्हें बोला कि भैया डॉक्टर ने 3 बार टेस्ट करा, अल्ट्रासाउंड करा, बच्चा जिंदा था। हालेलुया। आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है। और कैन यू बिलीव उसका नाम क्या है? जोसेफ प्रिंस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमेन। बट टुडे यू नीड टू ट्रस्ट ऑन हिम। हालेलुया। आपका विश्वास पैदा करता है आपके मिरेकल को। हालेलुया। ये जीवित गवाही है, ये कोई स्टोरी नहीं है। हालेलुया। ऐसी कई गवाही अंबाला में परमेश्वर ने करी है। लोगों के कैंसर दूर हुए, सब कुछ हुआ है। पर मैं सच्चाई बताऊं, उससे ज़्यादा जरूरी मैं ये सोचता हूं, क्या मैं प्रभु के सामने खड़ा होने योग्य बनूंगा कि नहीं? जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे, आप तैयार रहेंगे अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। आप तैयार रहेंगे ये देखने के लोग क्या कर रहे हैं। आप नहीं बोलोगे किसी के बारे में कुछ, जब आप इस चीज के लिए तैयार होंगे कि प्रभु के सामने, और इस विश्वास के जोर पे उसने दोनों कदम बाहर निकाल दिए और वो कुछ कदम तक चला है। मैं ये कहूँगा एटलीस्ट वो चला तो है। आमीन। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गिरा है, मैं ये नहीं कहूँगा वो डगमगाया है, मैं कहूँगा एटलीस्ट वो चला तो है। ये पता किन लोगों के लिए? जिन्होंने विश्वास से कहा मैं प्रभु के लिए खड़ा होऊंगा, मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। पर आज क्या विश्वास हमारे अंदर है कि नहीं? हालेलुया। चेक योर लाइफ। जरूरी है अपने जीवन में देखना। मैं कभी भी अपने जीवन में दोबारा जॉब के लिए वापस नहीं गया, क्योंकि आई नो ही कॉल्स मी, व्हेन ही कॉल्स मी ही इज अ ट्रस्टवर्दी गॉड। आमीन। मैं जानता हूँ उसने मुझे बुलाया है, और जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है। वो वायदा करके मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। वो वायदा करके वो पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं कुछ समझ आ रहा है, नहीं पता लग रहा है कि हो क्या रहा है, आई वांट टू कॉल यू, आई वांट टू टेल यू, सरेंडर योर लाइफ टुडे। आमीन। हालेलुया। अपने आप को आज प्रभु के सामने तोड़ दीजिए। आप कहिए प्रभु आई डोंट वांट व्हाट पीपल वांट टू मेक मी। हालेलुया। आई वांट टू बी अ दैट पर्सन जिसे तू बनाना चाहता है प्रभु। हालेलुया। बोले प्रभु मैं नहीं चाहता लोग मुझे कुछ भी कहें, लोग मुझे देखना चाहते हैं जैसा, मैं वो बनना चाहता हूँ जो तू देखना चाहता है। हालेलुया। और याद रखे, जो कुम्हार कुछ बनाता है तो उस मिट्टी को पटकना बहुत जरूरी है, उस मिट्टी को दोबारा मुक्के मारने बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसको दोबारा शेप में लाने के लिए बहुत जरूरी है इसको ट्विस्ट करना। आमीन। हालेलुया। If you can't see anything, you need to be changed. Hallelujah. Hallelujah. Yes, yes, yes. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। और मैं कहूँगा जिस समय पतरस उस कदम तक गया, एक हल्का सा डर उसके जीवन में आया। जब उसने अपनी आंखों को लहरों के सामने देखा, हो सकता है ये लॉकडाउन के दौरान आपके मन में भी फियर आया हो। याद करें वो पल को। आमीन। अब कहाँ से होएगा, अब कैसे करेंगे? मैं ये कहूँगा, मैं सच्चाई बताऊँ आपको, मैं अपने चमत्कारों को याद रखता हूँ, और अपने टाइम पे जब मैं किसी कष्ट में से निकलता हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु तो वही परमेश्वर है जो जंगल में खिला रहा था, एंड यू द सेम लॉर्ड आज मुझे खिलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यू द सेम लॉर्ड जो नॉन वेज भी खिला रहा था प्रभु मुझे भी खिलाएगा। आमीन। यू द सेम लॉर्ड। हालेलुया। तूने अपने लोगों से मुंह नहीं मोड़ा, तो मुझसे भी मुंह नहीं मोड़ेगा प्रभु। यू द सेम लॉर्ड, यू द सेम गॉड। आमीन। यू डू नॉट बी फियर। हालेलुया। आपको फियर करने की जरूरत नहीं है, आज आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है उस यहोवा परमेश्वर पर जो आपको बुलाता है। आमीन। थोड़ा सा फियर आया,
और थोड़ी सी फियर ने, याद रखे, एक हल्के से फियर ने उसको सिंक कर दिया, उसको उसको उस घेरे में जाने के लिए मजबूर कर दिया। कभी कभी हम परमेश्वर से चलते हुए हम शक कर जाते हैं, हम शक कर जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। मैं कहूँगा डर का आपके ऊपर जोर नहीं है। आमीन। एक बड़ा प्यारा गाना है, एक लाइन गाऊंगा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। क्या आप कह सकते हैं आज, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यस, अपने आप को रोज ये याद दिलाएं कि मैं भय का दास नहीं हूँ। हालेलुया, मैं यीशु मसीह का दास हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मुझ में डर की आत्मा कार्य नहीं करती, मुझ में पवित्र आत्मा कार्य करती है। हालेलुया। आज अपने आप को ये मैसेज देना आपको जरूरी है। आमीन। यू नो व्हाट, जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपकी माँ का दिल सिर्फ 15% काम कर रहा है, मैंने एक बड़ी अच्छी प्यारी, मुझे दोबारा वैसा हंसना नहीं आया, पर मेरे सारे दांत नजर आ रहे थे वहां पे। मैं हंसा वहां पे। ओ थैंक यू लॉर्ड, बिकॉज आई नो द ग्रेट मिरेकल इज कमिंग आउट। हालेलुया। एक बड़ी टेस्टिमनी आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब मैं भय का दास नहीं हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। और जो परमेश्वर की संतान है, शैतान का कोई भी हुक्म उनके ऊपर नहीं है, शैतान का कोई भी आज्ञा उनके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया। आमीन। अगर आपकी परिस्थिति, अगर आपको लग रहा है आपका फाइनेंस, यू नो व्हाट, आज मैं एक बात कहूंगा, यू नीड टू डू प्रैक्टिकली। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि प्रभु, गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं करी मैंने, प्रभु मुझे पैसा दे दो, मैं मजबूरी में से नहीं कर रहा हूं, मैं दुख में से नहीं कर रहा हूं, प्रभु तुझे दिख नहीं रहा। मैंने कभी नहीं बोला आई ऑर्डर्ड माई मनी, पैसा आ जल्दी, तू कहां से दूर है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हारे पीछे है। आमीन। एंड आई बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। वो झूठा नहीं है। और मैं अपने वचन, मैं अपने पैसों बोलता हूँ, जल्दी आओ। आमीन। मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरा पर्स मेरी जेब में, तुम कहाँ घूम रहे हो, जल्दी आओ मेरी जेब में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं प्रोस्पेरिटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह में आके दुख नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर में आके आपके जीवन में डर नहीं रहेगा। हालेलुया। आप एक शेर की तरह, आप बब्बर शेर की तरह दिहाड़ेंगे। आमीन। आप कहेंगे मैं डरता नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। ओह सॉरी, टाइम बहुत जल्दी निकल गया है और मैं माफ़ी मांगूंगा, जबकि 6 बजे तक मुझे सिर्फ पूरा कंप्लीट करना है, पर मैं इसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ कोई नाराज़ ना होए, कोई गुस्सा ना होए। इसको मैं जल्दी यहीं पे कुछ मिनट में मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जब वो उस पानी में घिरने लगा, जब वो सिंक होने लगा, एक छोटे से डर के कारण उनको लगा मैं डूब जाऊंगा, पर याद रखे यीशु मसीह वहां पे था, उसके हाथ को थामे। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पे था उस परिस्थिति में से उसको बाहर निकालने के लिए। ऐसे कौन से बड़े तूफान में आज आप फंसे हुए हैं जिसमें से आपको लग रहा है कि मैं नहीं निकल सकता। अरे हर तूफान की इतनी औकात नहीं है कि वह आपके सामने खड़ा हो जाए। तूफान तो खुद डर रहा है कि भाई मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। हालेलुया। यू नो व्हाट, मैंने एक दिन एक बात बोला और मैं उस बात को सोचकर बहुत हंसा। मैंने बोला कि यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं मरे थे, उस क्रूस पर तो मौत मरी थी। हालेलुया। उस क्रूस पर तो मौत की डेफिनेशन खत्म होगी। उस क्रूस पर मौत डर गया था कि अब मेरा डर खत्म हो जाएगा। और तभी आज एक मसीह कहता है मैं मरने से नहीं डरता, पर मैं इस कारण डरता हूं कि क्या मैं यीशु के सामने खड़ा होने वाला बनूंगा या नहीं। हालेलुया। आप हैरान हो गए होंगे कि मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि क्या मैं प्रभु के सामने खड़ा होने बनूंगा। यू नो व्हाट, मैं कभी फ्यूनरल में कभी रोया नहीं। और मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, डेट वाज आई थिंक आई वाज 10 और 7 या 10 साल के बीच में की एज होगी मेरी। और एक कज़न की किसी की डेथ हुई हमारी, हम वहाँ पे गए, फ्यूनरल था वहाँ पे, और सबको ज़रूरी होता है कि लास्ट में वो उस कॉफिन्स के अंदर देखते हुए जाएं। विद इन कुछ सेकंड्स कहूँगा मैं आपको, जैसे मैं उस जगह से निकला, मैं वहाँ से निकला, कैन यू बिलीव, मैंने उस बॉक्स के अंदर पहले अपने पापा को पड़ा हुआ देखा जो कि जीवित है, अपनी मम्मी को मरे हुए देखा, अपनी बहन को मरे हुए देखा, अपने भाई को मरे हुए देखा, और खुद अपने आप को देखता हूँ मैं, और मैंने देखा कि सब कुछ खत्म हो गया। एकदम ही सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया खत्म होगी, आग गिर रही है
और सबको तहस, और आई थिंक आई वॉज 10 या 7 के बीच की एज है, 7 to 10, मुझे याद नहीं एज कौन सी थी। और सब कुछ खत्म हो गया एंड सडनली एक मैं बहुत बड़ी रोशनी के सामने खड़ा हुआ हूँ और मुझसे ये पूछा जा रहा है, क्या तू इस योग्य होगा कि तू मेरे सामने आके खड़ा होने वाला बन सके। और उस समय मुझे इतनी अकल नहीं थी, बट आई वॉज क्राइंग। मेरा अभी भी मन भर गया उस बात को सोचकर। और मैं रोज प्रतिदिन ये पूछता हूँ, क्या प्रभु मैं ऐसे योग्य बनूंगा कि मैं तेरे सामने खड़ा होने वाला बन सकूँ। ये प्रश्न मुझे मदद करता बदलने में। अजीज़ों, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं। ये वचन मुझे मदद करता है कि मैं बदलूं और मुझे बदलाव करना है। और मैं यीशु से कहता हूँ, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, कि मैं तेरे जैसा बन जाऊँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह तैयार है आपको हर तूफान में से निकालने के लिए। यीशु मसीह तैयार है आपको हर तूफान की जड़ों में से खींच के बाहर निकालने के लिए। मैं जोर पा रहा हूँ इस बात पे। हालेलुया, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा तूफान क्यों ना हो, पर यीशु मसीह वहीं पे है आपको उस तूफान में से निकालने के लिए। हालेलुया, से आमीन, हालेलुया, एंड क्लेम इट कि मेरा यीशु मसीह तैयार है मुझे हर तूफान में से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एंड आई बिलीव दिस। आमेन, आमेन, आमेन। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। हालेलुया, प्रभु अवेलेबल है आपको हर गंदी से गंदी बीमारी में से, हर गरीबी में से, हर तरह की नाकामयाबी में से, हर रीति में जहाँ पे आपको ठुकराया गया। कई लोग हैं जो जिन्होंने यहाँ पे बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, वो तैयार है आपको हर चीज़ों में से बाहर निकालने के लिए। आमेन, आमेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ही इज़ अवेलेबल देयर। आमेन, वो तैयार है आपको बाहर निकालने के लिए। आमेन, हालेलुया। और याद रखें, मैं एक बात कहूँगा, विश्वास ना होने से ज़्यादा अच्छा है कि एक छोटा सा विश्वास आपके जीवन में हो कि मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया, चाहे आपके जीवन में चैलेंजेस क्यों ना बड़े हो, पर बी रेडी। हालेलुया, बी रेडी। आमेन, हालेलुया। यू नो व्हाट, एट द मोमेंट कुछ भी हो सकता है। एट द मोमेंट आपकी टेस्टिमनी बन सकती है। हालेलुया, वचन में लिखा है, कभी भी तुम ऐसी परीक्षाओं में डाले नहीं गए जो आपके सहने से बाहर हो। मतलब आपको, यू नो व्हाट, एक वचन याद आया, यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है, तब तक परमेश्वर ने उसको जगह भी नहीं बिठाया जब तक वो हर परीक्षा में कसौटी पे कसान आ गया हो। He will test you in every stages. In every stages he will test you. Amen. He will test your faith. Amen. मुझे एक बात समझ आई है बाइबल के बारे में कि ये सारी उम्र परमेश्वर आपको एक ही चीज सिखाएगा। You know what was that? How to faith on me. Amen. Hallelujah. एक साधारण मैंने वचन आपसे शेयर करा है अपने जीवन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा। वो प्रभु सारी उम्र एक ही बात सिखाएगा, भाई तू मुझ पे विश्वास कर। तुझे जिसने विश्वास करने आ गया, you are ready to move the mountains. Hallelujah. When you start learning how to faith, you are ready to make a way in oceans. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. जिस दिन तुझे विश्वास करने आ गया, तू चट्टानों को हिलाने वाला बन जाएगा। जिस दिन तुझे विश्वास करना आ गया, तू अपने तूफानों को, अपने समुद्र को दो चीर में फाड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। When you start learning how to faith on Him. Hallelujah. 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 Today I want to tell you, and today I give you a one question, and I will ask you. मैं चाहता हूँ कि सारे यहाँ पे मुझे रिप्लाई करें, इस जगह पे रिप्लाई करें मुझे। Amen. आपका कमेंट मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है, टुडे व्हाट थिंक यू विल बी गोइंग टू चूज। आप आज क्या चुनेंगे, चिंता करना या अपने परमेश्वर की आराधना करना। यू वांट टू डू वरी और यू वांट टू डू वर्शिप टुडे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप चिंता करना पसंद करेंगे या उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना पसंद करेंगे। पौलुस सिलास को वो बंदी गृह की कैद छोटी बात लगी, उन्हें ये अच्छा लगा क्यों ना हम इस मूवमेंट को मिरेकल वाली मूवमेंट बना दे। हालेलुया। उन्हें अच्छा लगा क्यों ना हम इस प्रस्तुति को मिरेकल वाली प्रस्तुति बना दे। हालेलुया। उन्हें अच्छा लगा क्यों ना हम इस समय कुछ नया करें। हालेलुया। टुडे वी गोइंग टू चूज टू वर्शिप आवर गॉड। हालेलुया, हालेलुया। कैन वी क्लोज आवर आईज। हालेलुया। अब मैं भय का दास
नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, या सांदोरा बाबा, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। क्यों ना एक बारी और गाए, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु आज धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए, इन तूफानों के लिए, क्योंकि ये तूफान मुझे खत्म करने के लिए नहीं, मुझे बनाने के लिए आए हैं प्रभु। ये तूफान प्रभु मुझ में मैं को खत्म कर कर यीशु को जीवित करने के लिए आए हैं। ये तूफान मेरे जीवन में प्रभु अपने आप के भरोसे को खत्म कर कर यीशु पे भरोसा रखने के लिए मेरे जीवन में आए हैं। कम ऑन, हालेलुया। धन्यवाद करें इन तूफानों के लिए। And we claim our big testimonies in the name of Jesus. हालेलुया। बड़ी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जो हमारे जीवन में आने वाली है। ओ उत्तम उत्तम गवाहियां, हालेलुया। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े, उन्हें नामो नाम बरकत दीजिए प्रभु। अपने दास को, परमेश्वर पास्टर परम जी को, उनकी वाइफ को, उनके बेबी को, उनके पूरे घर को हम यीशु के अनुग्रह में देते प्रभु। अपने दास को और बहुत ऐसे यूज़ करें मेरे परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु, हम कहते हैं कि जो तुझ पे विश्वास करते वे कभी शर्मिंदा नहीं होते, वे कभी लज्जित नहीं होते प्रभु। अगर कोई बीमार है वे यीशु मसीह के नाम में चंगाई को ग्रहण करे। अगर कोई परमेश्वर बार बार पाप में गिर रहा है तो यीशु के नाम में कहे, मैं कमजोर नहीं, यीशु मेरा बल है, यीशु मेरी ताकत है। हालेलुया। अगर कोई किसी भी सर्कमस्टांसेस में निकल रहा है प्रभु, किसी भी परिस्थिति में से निकल रहा है, वे अपनी आंख को क्रूस की ओर लगाए और चलने के लिए तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको बरकत दे।